एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो कितने टाइम से ना मैं किचन मेकओवर का सोच रही थी, मन कर रहा था किचन में थोड़ा सा चेंजिंग करूँ, बट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे, क्योंकि हमारा बजट एकदम मिनिमम था और कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ना ये हो भी नहीं पा रहा था। बट फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या और कैसे करना है। सो आज हमने अपने प्यारे से किचन का मेकओवर स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा जो किचन है ना, उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो अगर किसी भी डार्क कलर का हम यूज करते हैं ना तो ये और भी छोटा नज़र आने वाला है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया ना कि क्यों ना हम अपने इस किचन में ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर यूज करें, क्योंकि किसी भी जगह को अगर आपको थोड़ा सा स्पेसियस और बड़ा दिखाना हो ना, तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर यूज करो, वो अपने आप थोड़ा सा स्पेसियस और बड़ा नज़र आने लगता है और आँखों को भी ना बहुत सुकून मिलता है देख के। तो इसलिए अभी हम सोच रहे हैं ना कि जो फ़िलहाल सनमाइका लगा हुआ है हमारे किचन में ऑफ वाइट एंड मरून कलर का, उसे हम चेंज करते हैं और उसकी जगह हम वाइट कलर का यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ एक ये भी प्रॉब्लम थी ना कि हमें बजट के अंदर काम करना था, क्योंकि हमारा बजट एकदम मिनिमम है। तो अभी हम सनमाइका की जगह दूसरा सनमाइका लगा नहीं सकते, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई भी माइका लेने जाते हो तो अच्छे ब्रांड का ही लोगे, तो उसका कॉस्ट आप ऐड कर लो, उसके बाद जो लेबर कॉस्ट लगेगा वो कर लो, और जब आप घर में कोई भी काम करवाते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा वो हो ही जाता है। तो ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लग जाना था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया ना कि अगर हमें कम बजट में अपने किचन को एक अच्छा मेकओवर देना है ना, तो माइका की जगह पेंट सही रहेगा। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं वाइट पेंट का, जो मैंने पहले भी यूज किया और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है और साफ़ करने में भी कोई झंझट नहीं होनी है। सो अभी हमने स्टार्ट किया है ऊपर वाली कैबिनेट से। तो आप जो ऊपर वाले कैबिनेट को देख रहे हो ना, उसे हमने एक कोट ऑलरेडी लगा रखा है और थोड़ा बहुत कहीं कहीं बच गया है, बस वहाँ कवर अप कर रहे हैं। और आप देख सकते हो ऊपर वाले कैबिनेट और नीचे वाले कैबिनेट में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस लग रहा है, जबकि हमने सिर्फ अभी एक कोट लगाया है। नीचे वाले कैबिनेट का जो कलर देख रहे हो ना, सेम वही कलर ऊपर वाले कैबिनेट का भी था, बट एक कोट लगाने के बाद कितना ज़्यादा अंतर दिख रहा है। तो ऊपर वाली कैबिनेट में हमने पेंट का एक कोट लगा दिया है और सूखने के बाद सेकंड कोट अप्लाई करेंगे, तब जाकर अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और अभी हमें करना था काउंटर टॉप के नीचे वाले कैबिनेट को, तो जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था और हमारा रोलर हल्का से टूट गया है। तो फ़िलहाल के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि जब वापस से नया रोलर आएगा उसके बाद ही हम आगे काम कर सकते हैं। तो पेंट वाले जितने भी सामान है ना, उन्हें साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे हैं और उनका कोई भरोसा नहीं है, पूरे घर में पेंट फैला सकते हैं। और अब चलिए बनाते हैं सुबह का नाश्ता, क्योंकि आज सुबह उठते के साथ ही ना मैं किचन में पेंट करने में लग गई थी, क्योंकि दिमाग में ना 2 दिन से बस यही चल रहा है कि कैसे जल्दी से अपने किचन को अच्छा सा मेकओवर दूँ। और जब इस तरीके की चीज़ें दिमाग में चलती है ना, तो सबसे पहले ध्यान उधर ही जाता है। तो इसलिए उठते के साथ ही ना मैं पेंट वाले कामों में लग गई थी। लेकिन अब चलिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं। वैसे बच्चों के समर वेकेशन हो गए हैं, तो इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है कि बच्चों को स्कूल जाना है या फिर टाइम पे मुझे सब कुछ करना है। तो चलिए इत्मीनान से नाश्ता बनाते हैं। वैसे जब इस तरीके के काम घर में होते हैं ना, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है चावल की रोटी। जी हाँ, जो फटाफट बन जाती है। इसलिए मैंने रात में ही चावल भिगो के रख दिया था, क्योंकि पता है मुझे सुबह में बहुत सारा काम फैला हुआ है, तो सब कुछ हड़बड़ी में अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर है कि चावल भिगो के रख दो, आराम से छिलका रोटी बन जानी है। और छिलका रोटी के साथ क्या है ना कि आप उसे टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हो, या फिर आपकी मर्जी, आप सब्जी भुंजिया कुछ भी बना सकते हो। तो कई बार तो होता है कि हड़बड़ी रहती है ना, तो सिर्फ छिलका रोटी और टमाटर की चटनी कर देती हूँ, बट आज मैंने छिलका रोटी के साथ बनाया है आलू भुंजिया, जो गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगती है। और बच्चों को मैंने दे दिया था और उसके बाद चलिए किचन को थोड़ा बहुत समेट लेते हैं। वैसे सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे सुबह के, तो उसे फटाफट धो लेते हैं। जब तक बच्चे नाश्ता करेंगे तब तक मेरा किचन भी क्लीन हो जाना है। तो जितने भी बर्तन थे ना, सभी को मैंने वॉश कर लिया था और अभी थोड़ा बहुत किचन को चलिए साफ़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे किचन में सामान बिखरे पड़े हुए हैं। ऊपर वाले कैबिनेट में जितने भी जार कंटेनर जो भी थे ना, सभी को मैंने वहाँ से निकाल दिया है, ताकि हमें पेंट करने में और साफ़ सुथरा करने में आसानी हो। तो उसे जैसे तैसे मैंने इधर उधर एडजस्ट किया है। कई बार होता है ना कि स्टोरेज भी कम हो जाते हैं जब आप इस तरीके के काम करते हो, समझ में नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ रखूँ, क्या रखूँ। जब आपको सारी चीज़ें निकाल के एक जगह रखनी पड़ती है ना, तो सच में समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या कैसे किस तरीके से रखूँ। तो फ़िलहाल मैंने जैसे तैसे सारे कंटेनर को नीचे वाले कैबिनेट में सेट किया है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे वाले कैबिनेट में पहले से सामान थे।
तो थोड़ी सी ना बस यही प्रॉब्लम होती है जब भी आप अपने घर में किसी भी जगह को डेकोर करते हो, रेनोवेट कराते हो या फिर वहाँ का मेकओवर करते हो ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती है। बट कोई नहीं, जब रिजल्ट सामने आता है ना तो उसके बाद जो खुशी होती है ना, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए, किचन तो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया था और अब बारी है पूरे घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि सारा घर बस वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले ना मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ना मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं है। सुबह में बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ धूप हो रहा है और सेकंड हाफ में ना बहुत तेज़ बारिश। तो इसलिए कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और एक नई चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हमारे घर का नया मेंबर, और ये है बड़ा सा पाम प्लांट जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो वो हमने अपने इस घर में ऐड किया है और इसे ऐड करने के बाद ना बालकनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो सभी कपड़ों को मैंने बालकनी में डाल दिया है सूखने के लिए। तो जब तक कपड़े सूखते हैं ना तब तक फटाफट अपने इस घर को मैं थोड़ा सा समेट लेती हूँ, थोड़ा सा सरिया लेती हूँ, क्योंकि पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरी आदत है कि जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ ना, पहले चीज़ों को उनकी जगह रख लेती हूँ, बेड उड को ठीक कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें बिखरी हुई है ना, पहले उन्हें समेट लेती हूँ। उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और जब पूरे घर को समेट लेते हैं ना, डस्टिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद बस बचा हुआ रहता है झाड़ू और पोछा करना। तो झाड़ू करने का ना मैं आज नहीं सोच रही थी, झाड़ू मैं स्किप करने वाली थी, सिर्फ पोछा मारने वाली थी। लेकिन 2 दिन से मैंने कहा ना कि मौसम कुछ ठीक नहीं है, तो इतनी तेज़ बारिश और आंधी तूफान आ रहे हैं ना सेकंड हाफ में, कि ना चाहते हुए भी आपको झाड़ू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट घर के अंदर घुस रही है। वैसे तो मैं खिड़कियाँ बंद कर दे रही हूँ, जैसे लग रहा है ना कि अब आंधी तूफान आने वाला है, सारी खिड़कियों को मैं बंद कर दे रही हूँ, बट बालकनी के दरवाज़ा खुले रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत डस्ट घर के अंदर घुस जा रहे हैं। और आप देख सकते हो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। तो इसलिए झाड़ू लगाना भी ज़रूरी हो गया था, नहीं तो अगर घर कम गंदा रहता है ना और काम बहुत सारे होते हैं तो झाड़ू स्किप करती हूँ, पोछा फटाफट मार देती हूँ। तो चलिए, घर तो क्लीन हो गया था और फटाफट मैंने शावर भी ले लिया। काम करके इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि सुबह ना बहुत ख़राब वाली गर्मी लग रही है, मतलब हालत ख़राब। और पता नहीं क्यों पसीना चूने से ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो अभी शावर लेकर आई हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी फ्रेश लग रहा है। बट वापस अभी फिर कामों में लगना है, तो गर्मी तो लगनी ही है। लेकिन सेकेंड हाफ में जब मौसम अच्छा हो जा रहा है ना, तो अच्छा भी लग रहा है। बट वही आंधी तूफान की वजह से घर काफ़ी गंदा हो रहा है। ये तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अब चलिए थोड़ी बहुत खुद की केयर भी कर ली जाए, क्योंकि काम के चक्कर में ना हम अपने आप को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो अभी मैं पी रही हूँ ग्लूकोन-डी, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है। काम आप भले कम भी करो ना, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे हमने कितना काम किया है सिर्फ गर्मी की वजह से। काफ़ी ज़्यादा थकावट, हरासमेंट और वीकनेस। तो इसलिए बीच बीच में ना पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप नॉर्मल वाटर लो, ग्लूकोन-डी लो या फिर कोई सा भी जूस। तो फिलहाल मैंने यहाँ लिया है ऑरेंज जूस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले ना इत्मीनान से बैठ कर इसे इंजॉय करती हूँ और उसके बाद फिर अगेन कामों में लगती हूँ। ओके जी, तो चलिए अब वापस से मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने सिर्फ भुंजिया बनाया था, जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अभी कुछ अच्छे से सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मशरूम। वैसे सच में अभी सब्ज़ी को लेके ना बहुत पंगा चल रहा है, मतलब कुछ भी बनाओ आप ना, बच्चे पसंद ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मतलब डेली उन्हें कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, जैसे मशरूम हो गया, पनीर हो गया या फिर नॉन वेज। बट डेली आप कैसे कितना करोगे। और वो नॉर्मल सब्ज़ी जो है ना, बैगन, गोभी, कटहल और भी जो अदर हरी सब्जियां हैं, वो खाने ही नहीं खोज रहे, बहुत चुन चुन के खा रहे हैं। इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो सच में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ और कौन सी नहीं बनाऊँ। अभी तो फ़िलहाल बीच में हरी सब्जियाँ बना रही थी ना, तो थोड़ा बहुत मैगी मसाला ऐड कर दे रही थी, तो बच्चे तब जाकर थोड़ा बहुत खा रहे थे। नहीं तो ऐसे आप सादा सिंपल मसाला देकर बनाओगे ना, तो वो टच भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, फ़िलहाल बातों ही बातों में सब्ज़ी लगभग रेडी है। थोड़ा बहुत पानी मैंने डाला है, क्योंकि मशरूम की सब्ज़ी में ना ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है। तो बस हल्का सा ग्रेवी के लिए मैंने हल्का सा पानी ऐड किया है, और साथ में थोड़ा सा नमक। तो जब तक सब्ज़ी रेडी होती है ना, तो तब तक फटाफट सैलेड कर देते हैं, क्योंकि दोपहर के खाने में सैलेड, पापड़, आम ये सब रहते हैं ना, तो और अच्छे से खाना खिलाता है। खासकर बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। तो इसलिए मैंने साइड में थोड़ा सा ये कट करके रख दिया है, और सब्ज़ी होगी उसके बाद फटाफट दाल और भात बैठा देना है।
सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार है और साथ ही साथ मौसम भी कितना अच्छा हो गया है। सुबह में इतनी तेज़ धूप थी और अभी आप देख सकते हो मौसम का हाल बिल्कुल चेंज हो गया है। इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़क रही है, मतलब बारिश भी काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और एक चीज़ है ना कि जो गर्मी से हम परेशान हो रखे थे ना, उस गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। भले सुबह में तेज़ गर्मी और धूप लग रही है, लेकिन सेकेंड हाफ में ना ये पूरा चेंज हो जा रहा है। तो हम सभी आ गए थे बालकनी में, क्योंकि जब इस तरीके का मौसम गर्मियों में होता है ना तो उसे एंजॉय करने का मन करता है। तो बालकनी में आके हम इस मौसम का मज़ा ले रहे थे। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।